हेलो गाइस एंड वेलकम टू फुटबॉल इनसाइट एंड वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बallon d'Or के बारे में। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ विनिंग बallon d'Or एंड हु इज गोइंग टू विन बallon d'Or दिस ईयर। तो हर तक बने रहिए हमारे साथ एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। एज वी ऑल नो, लियोनेल मेसी, लेवेंडोस्की और जॉर्जिनियो फेवरेट है इस अवार्ड को जीतने के लिए, लेकिन क्या वो डिजर्व करते हैं इस अवार्ड को जीतना, ये हम देखेंगे। इसलिए पहले वो क्राइटेरिया देखेंगे जिसकी बेस पे अवार्ड दिया जाता है, ताकि पता चले कि कोई और इस लिस्ट में आना डिजर्व करता है कि नहीं। क्राइटेरिया की बात करें तो बallon d'Or वोटिंग की बेस पे दिया जाता है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो वोटिंग करते हैं। 1956 से लेकर 2006 तक वोटिंग करने का राइट सिर्फ जर्नलिस्ट के पास था। 170 नॉन जर्नलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वोट फॉर टॉप 5 प्लेयर्स। लेकिन 2007 में फ्रांस फुटबॉल ने इस रूल को चेंज किया और नेशनल टीम कोचेज एंड कैप्टन को वोटिंग अलो की। इस रूल की एक प्रॉब्लम यह है कि नेशनल टीम कोचेज एंड कैप्टन मोस्टली अपने टीममेट्स को हायर रैंक करते हैं। इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज फ्रांस फुटबॉल हर साल वोटिंग लिस्ट को शो करती है और पता चल जाता है किसने किसको वोट दिया। एंड कोचेज एंड कैप्टन ऑफ नेशनल टीम डजंट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देमसेल्फ। आई थिंक फ्रांस फुटबॉल को इस लिस्ट को सीक्रेट रखना चाहिए ताकि फेयर वोटिंग हो सके। So 170 जर्नलिस्ट, कोचेज एंड कैप्टन ईच को चूज किया जाता है वोटिंग के लिए, एंड आफ्टर द जूरी सिलेक्शन दे नीड टू चूज देयर टॉप 5 प्लेयर फ्रॉम 30 मैन शॉर्टलिस्टेड एंड देन प्रोसीड टू रैंक देम बेस्ड ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट। The top ranking player from each jury selection will receive 6 points, जबकि second ranking player earn 4 points, then 3, 2 and 1 going down from the rest of their top 5 picks। अब बात करते हैं उन रूल्स और रेगुलेशन की जिनकी बेस पे जूरी रैंक करती है प्लेयर्स को। 3 फैक्टर जिन्हें मद्देनजर रखा जाता है रैंकिंग करते हुए। पहला फैक्टर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में प्लेयर के गोल, असिस्ट और अवार्ड शामिल हैं, जबकि कलेक्टिव परफॉर्मेंस में प्लेयर की ट्रॉफी आ जाती है। पास्ट फ्यू ईयर से गोल्स के बजाय प्लेयर्स की ट्रॉफी को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है और इसी वजह से अवार्ड काफी कंट्रोवर्शियल हो चुका है एंड बallon d'Or लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी एवरी ईयर। दूसरा फैक्टर है प्लेयर क्लास। प्लेयर क्लास में प्लेयर का बिहेवियर आ जाता है ऑन एंड ऑफ द पिच, एंड आई थिंक डेनमार्क नेशनल टीम कैप्टन सिमोन केजार इसी पॉइंट की वजह से नॉमिनेट किया गया है। बallon d'Or का तीसरा फैक्टर थोड़ा सा बाइस्ड है, इसमें प्लेयर के कैरियर को जज किया जाता है। दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट प्लेयर पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज वेयर पीआर टीम कम्स इन। अब बात करते हैं कि दिस ईयर फेवरेट 3 इन फैक्टर पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। स्टार्ट करते हैं जॉर्जिनियो से। व्हेन इट कम टू कलेक्टिव परफॉर्मेंस, जॉर्जिनियो हैज मोर ट्रॉफी दिस सीजन देन एनीवन। ही विन यूसीएल विद चेल्सी एंड यूरो विद इटली। ही वाज सक्सेसफुल ऑन क्लब लेवल एंड आल्सो ऑन इंटरनेशनल लेवल, बट ऑन इंडिविजुअल बेसिस मुझे नहीं लगता कि जॉर्जिनियो की 10 की भी गोल असिस्ट रेशो है। जॉर्जिनियो का ओवरऑल करियर भी इतना ग्लोरीफाइड नहीं है कि उसे ये अवार्ड मिले। मुझे नहीं लगता कि इटली और यूरोप के अलावा कोई जॉर्जिनियो को एवरी वीक खेलते देखता होगा, लेकिन स्टिल जॉर्जिनियो ये अवार्ड जीत सकता है बिकॉज वी नो फ्रांस फुटबॉल हर बार कंट्रोवर्शियल विनर चूज करती है। बट फॉर मी पर्सनली जॉर्जिनियो डजंट डिजर्व टू बी इन टॉप 3। मोस्टली ये अवार्ड स्ट्राइकर्स को दिया जाता है हु पुट अप द शो एवरी वीक। अब लेवेंडोस्की की बात करते हैं तो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली ही हैज अ सक्सेसफुल ईयर। ही स्कोर्ड मोस्ट गोल दिस ईयर। लेवेंडोस्की स्कोर्ड 41 गोल दिस ईयर इन ऑल कंपटीशन एंड वॉन गोल्डन बूट। He broke Gerd Müller Bundesliga record. Collectively, Lewandowski won domestic trophy with Bayern Munich, but on international level, he doesn't have any success. पोलैंड सिर्फ 1 पॉइंट हासिल कर सकी थी यूरो कप में, और यही एक वीक पॉइंट है लेवेंडोस्की की बallon d'Or विनिंग रेस में। लेवेंडोस्की हैज अ सक्सेसफुल कैरियर एंड ही इज द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड लास्ट ईयर फ्रांस फुटबॉल ने बallon d'Or कैंसिल कर दिया था, वरना लास्ट ईयर का क्लियर विनर लेवेंडोस्की था। फॉर मी लेवेंडोस्की डिजर्व टू विन दिस अवार्ड, और पिछले कुछ दिनों से वो इंटरव्यू दे रहा है कि ही डिजर्व टू विन दिस अवार्ड। आई फील लाइक ही इज बेगिंग फॉर द अवार्ड। लेवेंडोस्की को ट्रस्ट करना होगा अपने ऊपर रेदर देन कंप्लेनिंग अबाउट द अवार्ड वोटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं लास्ट फेवरेट प्लेयर की, जो कि मोस्ट फेवरेट है इस अवार्ड को जीतने के लिए, नन अदर देन लियोनेल मेसी। ही ऑलरेडी विन दिस अवार्ड 6 टाइम। On individual basis, Leo Messi scored 38 goals until now and won top goal scorer award in Copa America and La Liga tournament. Messi is also the MVP of Copa del Rey and player of tournament in Copa America. And on collective basis, Messi won Copa America for Argentina after 23 years and Copa del Rey for Barcelona. Messi overall career is glorious. Messi ये award सबसे ज्यादा बार जीत चुका है and the popularity he had among all the countries, I think he is going to win this award for the 7th time. इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेसिस पे मेसी वॉन एवरीथिंग, लेकिन जॉर्जिनियो ने इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ ज्यादा जीता नहीं है, जबकि लेवेंडोस्की के पास कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं है इस सीजन में, जैसा कि उसने लास्ट सीजन में सेक्स ट्रिपल जीता था बायरन म्यूनिख के साथ। फॉर मी ओनली मेसी टिक ऑल द बॉक्सेस टू विन दिस ट्रॉफी। अदर प्लेयर्स जो कि टॉप 3 को ज्वाइन कर सकते हैं उनमें बेंजेमा, लोटारो मार्टिनेज और निगोलो कांटे शामिल हैं। बेंजेमा को बallon d'Or जीतने से एक ही चीज रोक सकती है और वो है लैक ऑफ ट्रॉफीज। बेंजेमा ने इस साल एक भी ट्रॉफी नहीं जीती अदर देन नेशन लीग, विच फॉर मी इज नॉट अ ट्रॉफी बाय द वे। मार्टिनेज के लिए ये एक सक्सेसफुल ईयर था। ही वॉन स्कूडेटो विद इंटर आफ्टर 10 years एंड आल्सो वॉन कोपा अमेरिका विद अर्जेंटीना। फॉर मी ही इज अबव बेंजेमा इन बallon d'Or रैंकिंग। गाइज आई होप कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर इस अवार्ड को जीते और कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन ना हो 2018 की तरह। बallon d'Or स्लोली लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी एवरी ईयर। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। टिल देन